माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन हर नेमत ज़हमत में बदल सकती है अगर आपको उसके इस्तेमाल का सही तरीका मालूम नहीं। माँ का दूध कब तक बच्चे के लिए सेफ है और कब इसको छुड़वा के बच्चे को सॉलिड यानी कि ठोस ग़िज़ा पे शिफ्ट कर देना चाहिए, और ठोस ग़िज़ा देने का सही तरीका क्या है। अगर ये टाइम से ना दी जाए या गलत तरीके से दी जाए तो ये बच्चे के लिए शदीद नुकसानदेह है, और अगर ये बिल्कुल ही ना दी जाए तो इससे बढ़ के बच्चे के लिए कोई नुकसान नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स पे बात करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, ताकि जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, चाहे आपके अपने बच्चे हैं या आपके घर में बच्चे हैं, आपके भांजे हैं, भतीजियाँ हैं, आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनकी सही से परवरिश और नरिशमेंट कर सकें और एक अच्छी जनरेशन को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है, और जैसा ही हमने बात की है, आज का बेसिकली हमारा टॉपिक बच्चों से रिलेटेड है। हमने प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसेप्शन से रिलेटेड और इन तमाम मसाइल पे बहुत बात की है, लेकिन अब हम इस सारी नॉलेज के बाद एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी हमारे पास आती है और एक बच्चा हमारे घर में आता है। अब उस बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और ये एक बहुत ही निग्लेक्टेड टॉपिक है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है मदर फीड। हम सब जानते हैं मदर फीड से बढ़ के कोई नेमत नहीं है बच्चे के लिए, और जिस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से माँ के लिए 9 महीने का अजर है कि उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसे एक माँ का मकाम दिया जाता है, सेम इसी तरह मदर फीड में है। लेकिन मदर फीड के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं और ऐसी डिटेल्स हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो गौर से लाजमी देखिएगा और अपने पास एक कॉपी पेंसिल रखें, इन पॉइंट्स को नोट कर लें, जो खुद से मदर्स हैं वो भी और जो नहीं हैं वो भी, ताकि वो बाकी सबको गाइड कर सकें और अपना रोल प्ले कर सकें। अच्छा, जब आप मदर फीड करवाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें खास तौर पे कि जैसा न्यूट्रिशनल स्टेटस आपका है, जैसी हेल्थ आपकी है, वो ही आप बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि 9 महीने तो चलें फिर भी ख्याल रख लिया जाता है, कुछ दवाइयाँ भी ले ली जाती हैं, या थोड़ा बहुत आप अपनी ताकत के बारे में भी कंसर्न होते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद सब खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अपने डॉक्टर से इन कांटेक्ट रहें। अगर वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ मल्टीविटामिन्स या कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो वो आपने लाजमी लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मदर फीड नहीं करवा रहे हैं अपने बच्चों को, पहली बात तो ये है कि आप उसकी रीजन तलाश करें, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप किसी भी वजह से मदर फीड छुड़वाते हैं, जैसे आपकी कोई भी एक इमरजेंसी आ जाती है बीच में, आपको कोई हैवी मेडिसिन लेनी पड़ती है या कहीं जाना पड़ता है, तो कुछ दिन के बाद मदर फीड दोबारा नहीं आ सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या काइंडली इन नंबर्स पर मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगी कि मदर फीड, अगर आपका ये इशू है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है या बच्चे की भूख नहीं पूरी हो रही है, इस तरह का कोई भी, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगी। लेकिन अपनी 110% कोशिश करें कि बच्चे को माँ का दूध ना छुड़वाएं और उसको माँ के दूध पे जारी रखें। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब तक माँ का दूध देना चाहिए। माँ का दूध बेसिकली जो हमारी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग 6 माह तक बच्चे के लिए बेहतरीन डाइट है माँ का दूध। लेकिन आपने 6 माह के बाद बच्चे को माँ के दूध पे नहीं रखना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसकी वजह से बच्चे हमारे पास फौलाद की कमी, और जिसे हम आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, खून की कमी के साथ प्रेजेंट करते हैं। और इन बच्चों की जो आम अलामात हैं जो आपको पता नहीं है कि किस वजह से आ रही हैं, वो चिड़चिड़ापन, हर वक्त रोते रहना, बात ना मानना, क्रैंकी जिसको हम कहते हैं क्रैंकी, और बहुत ज्यादा टेंट्रम्स थ्रो करना, बहुत ज्यादा जिद्दीपन, कुछ ना खाना, खाने पीने में दिलचस्पी ना लेना, ये बच्चे का कसूर नहीं है, वो बेचारा आयरन डेफिशिएंसी से गुजर रहा है। और आयरन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? क्योंकि आपने 6 माह के बाद प्रॉपरली उसकी वीनिंग स्टार्ट नहीं करवाई। वीनिंग हम कहते हैं जब माँ के दूध से हम सॉलिड फूड पे शिफ्ट करते हैं, तो 6 माह का वो टाइम है जब आपने माँ के दूध से बच्चे को सॉलिड पे शिफ्ट करना है। इस बात को काइंडली अपने जहन में बिठा लें। 2 साल तक बिल्कुल मुकम्मल माँ के दूध पे बच्चे को मत रखें। सॉलिड के अलावा जो दूध देना है 2 साल तक वो माँ का दूध दें, लेकिन काइंडली 2 साल तक सिर्फ माँ के दूध पे बच्चे को ना रखें। ये आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, ये एक ज्यादती कर रहे हैं। उसको काइंडली 6 माह की उम्र से सॉलिड स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टार्ट करने का तरीका क्या है। कॉपी पेंसिल लें, वीक वाइज मैं बता रही हूँ, नोट करना स्टार्ट करें। अच्छा, 6 माह का हो गया आपका बच्चा, ठीक है। अब उसका 7वां माह स्टार्ट हो गया।
अब आपने उसमें सॉलिड स्टार्ट करवा देना। सॉलिड स्टार्ट करवाने का एक तरीका है, आपने उसको वीकली स्टार्ट करवाना है और कभी भी एक टाइम पे एक से ज्यादा चीजें नहीं स्टार्ट करवानी। उसकी वजह यह है कि कुछ बच्चों में कुछ फूड ग्रुप्स को लेके एलर्जी होती है, ठीक है। अब अगर आप एक टाइम पे बहुत सारा चीजें स्टार्ट करवा देंगे तो आप कभी भी ये नहीं जान सकते कि आपके बच्चे में किस चीज की एलर्जी है। तो इसलिए आपने जिस तरतीब से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, इसको अपने माइंड में रखते हुए अपने बच्चे की वीनिंग स्टार्ट करवानी है। अच्छा, 7th मंथ का फर्स्ट वीक है। सबसे पहले आपने क्या इंट्रोड्यूस करना है? सबसे पहले आपने उसको देने हैं फ्रूट्स, फल, ठीक है। एक तो ये कि वो कुदरती तौर पे मीठे होते हैं और उनका जो कुदरती मीठा है वो बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं होता। दूसरी बात ये कि अगर आप स्टार्ट में उनको फ्रूट स्टार्ट नहीं करवाएंगे तो बहुत सारे बच्चे सारी जिंदगी उनका टेस्ट डेवलप नहीं होता, वो बाद में जब दूसरे सॉलिड्स पे आ जाते हैं वो फल खाना पसंद नहीं करते। तो आप स्टार्ट ही फल से करवाएं। फल कैसे देने हैं? कोई भी जो मौसमी फल हैं जो इजीली आपको अवेलेबल हैं, 2 दिन आपने एक फल देना है, 2 दिन एक फल देना है, 2 दिन एक फल देना है। जैसे मिसाल के तौर पे बनाना है, जो केला है, आप उसे मैश करें अच्छी तरह कांटे से और उसको थोड़ा थोड़ा बच्चे को दें। बच्चे को फोर्स नहीं करना, उसके अंदर ठूसने की कोशिश नहीं करनी। उसने नया नया सॉलिड खाना स्टार्ट किया है, दिन में स्टार्ट में आपने सिर्फ पहले 2 से 3 दिन एक दफा देना है और एक एक चम्मच से आपने उसको देना है। 3 दिन के बाद आप उसको दिन में 2 दफा दे सकते हैं और उसके 3 दिन के बाद आप उसको दिन में 3 दफा दे सकते हैं। तो फर्स्ट वीक में जो भी आपको फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप वो दें। उसकी प्यूरी बना ले। प्यूरी बनाने के लिए या तो उसको कांटे से मैश कर लें या हल्का सा पानी डाल के, कोई नमक चीनी कुछ नहीं डालना, उसके अपना ही फ्लेवर काफी है, उसको थोड़ा सा बॉईल करके उसको मैश करके बच्चे को दें। तो फर्स्ट वीक है आपका फ्रूट वीक, ठीक है। अब इस तरह से आ जाता है सेकंड वीक। सेकंड वीक अब आप बच्चे को दिन में 2 से 3 दफा खाना दे रहे हैं और मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे का मैदा बहुत छोटा होता है, आपने उसको ठूसना नहीं है। छोटे चम्मच से जितना वो खा सकता है इजीली उसको दें, अदरवाइज वो भाग जाएगा खाने से, ठीक है। अब सेकंड वीक है आपका वेजिटेबल वीक, यानी कि सब्जियां अब आपने उसमें इंट्रोड्यूस करवानी है। कैसे? आप कोई भी सब्जी ले लें, ठीक है। जैसे आप कद्दू ले लें या फिर हलवा कद्दू ले लें, आलू ले लें, आप जो भी आपको इजीली सब्जी अवेलेबल है, कैरेट ले लें, गाजर जिसको हम कहते हैं, वो आप ले लें। आप उसे हल्का सा बॉईल करें, हल्का सा बॉईल करके उसकी प्यूरी बनाएं और वो प्यूरी आप बच्चे में इंट्रोड्यूस करें। तो सेकंड वीक है आपका वेजिटेबल वीक। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि फ्रूट्स आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, आपको पता है उससे कोई एलर्जी नहीं है, तो आप 2 से 3 दिन पहले उसको वेजिटेबल्स दें और फिर जो वेजिटेबल्स आपको पता है कि ये भी बच्चा हजम कर रहा है तो थोड़ा सा आप मिक्स भी कर सकते हैं ताकि उसका फ्लेवर एनहांस रहे, ठीक है। तो सेकंड वीक था हमारे पास वेजिटेबल वीक। अब है हमारे पास थर्ड वीक। थर्ड वीक के अंदर आपने उसमें थोड़ा सा सॉलिड, जिस तरह से खिचड़ी वगैरह या दलिया या साबुदाना, ये चीजें ऐड करनी है। बहुत कम क्वांटिटी में आपने ऐड करनी है, फ्रेश बना के ऐड करनी है। सिंपल आपने, अगर दालें बच्चों के लिए बहुत अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हैं और मिनरल्स विटामिन भी हैं, उनको थोड़ी देर भिगोएं, सोक करें, उनको अच्छा सा कुक करें, उनको बिल्कुल नरम उनकी कंसिस्टेंसी करके जो दूध हजम हो वो आप बच्चे को दें। तो थर्ड वीक में आपने उसको सॉलिड की तरफ लेके आना है। रोटी नहीं अभी आपने ऐड की, व्हीट अभी हम बाद में बात करते हैं। चावल का दलिया या साबुदाना, ये वाली चीजें आपने थर्ड वीक ऑफ 7th मंथ में उसको ऐड करनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमारा है फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में आप उसको मीट यानी कि गोश्त दे सकते हैं और ये देना बहुत जरूरी, रिच सोर्स ऑफ आयरन है। आप चिकन दे सकते हैं थोड़ा सा बॉईल करके, अगर देसी चिकन मिले तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, कोशिश करें देसी मिले तो चिकन थोड़ा सा बॉईल करके उसके रेशे रेशे बना के वो आप उसको दे सकते हैं। और कबाब, हल्की सी दाल और चिकन मिक्स करके कबाब बना के आप उसको दे सकते हैं, या चिकन वाली खिचड़ी बना के उसकी यखनी में वो आप उसको दे सकते हैं। और जो चीजें आपने इंट्रोड्यूस कर दी हैं आप उनको साथ मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फोर्थ वीक ऑफ 7th मंथ। अब हमारा 7वां महीना कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 8वें महीने में। 8वें महीने में आपने बच्चे में एग यानी कि अंडे इंट्रोड्यूस करने हैं, साथ नट्स यानी कि ये हमारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, साथ आपने उसके अंदर अगर सीजन है तो फिश ऐड करनी है। अंडे बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आपने अंडे देते हुए भी देखना है कि अंडे से उसको रिएक्शन वगैरह आना। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनमें एल्ब्यूमिन एलर्जी होती है, लेकिन अगर उसमें है तो आप थोड़ी देर के लिए उसको विदहोल्ड करें, आप ना दें अंडा। लेकिन अगर आपका बच्चा अंडा खाता है, एलर्जी के साइंस क्या होते हैं, एलर्जी की अलामत क्या होती हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा उल्टियां पोटियां लग जाती हैं और बच्चे का सांस फूलने लग जाता है और बच्चे के जिस्म पे दाग धब्बे और रैशेस बन जाते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक हो गया।
अगर इसमें से कोई भी अलामत नहीं आती, आप अंडा दे सकते हैं। अंडे को आप हल्के से देसी घी में फ्राई भी कर सकते हैं, या उसको बॉयल या सेमी बॉयल यानी कि हाफ बॉयल अंडा वो भी आप दे सकते हैं। तो ये था आपका 8th मंथ में आपने ये करना है। अब 9 से जो 11 मंथ है ये बहुत ईजी है और बहुत मजे का है। इसमें आप बच्चे को हर खाना दे सकते हैं। जो खाना आप खा रहे हैं आप अपनी प्लेट में से उठा के बच्चे को दे सकते हैं। आप उसको हर किस्म के फूड ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस करें। जो आपके घर में खाना बन रहा है आप उसको दें। कोशिश करें कि जो बच्चे के लिए उसको थोड़ा सा इस तरह से निकालें कि उसमें बहुत ज्यादा नमक या चीनी ना हो। एडिड जो सॉल्ट है और शुगर है उससे थोड़ा सा परहेज करें, लेकिन जो आप घर में खाना खाते हैं वो आप अपने बच्चे को दें। और 11 माह की एज तक इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है। 1 साल का बच्चा हो चुका है, अब 1 साल पे बच्चा हर चीज खा रहा है, फ्रूट भी खा रहा है, वेजिटेबल्स भी खा रहा है, सब्जियां, फल, दालें, रोटी। जहां हमने बात की थी 9 से 11 माह की, वहां पे हमने रोटी भी इंट्रोड्यूस करवा दी है। जैसा कि हमने कहा हमने सारा कुछ इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो इस तरतीब से आपने अपने बच्चे की वीनिंग करवानी है, उसे आपने सॉलिड पे शिफ्ट करना है और काइंडली लाजमी करना है। अगर आप अपने बच्चे को सॉलिड पे नहीं शिफ्ट करेंगे तो उसमें आगे जाके आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, खून की कमी, फौलाद की कमी, विटामिन एसेंशियल जो मिनरल्स हैं उसकी कमी, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, विटामिन डी की कमी, ये तमाम मसाइल उसमें आ सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने उसे टाइमली मदर फीड के साथ साथ सॉलिड पे शिफ्ट नहीं करवाया। रात को सोने के लिए जो आप उसको फीड देते हैं वो आप मदर फीड दें, लेकिन सारा दिन आपने मदर फीड पे नहीं रखना। काइंडली इस वीडियो को गौर से 2-3 दफा लाजमी देखें ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाएं कि आपने कैसे इसको लेके चलना, और इसे आगे लाजमी पास ऑन कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सबके साझे होते हैं और ये हम सबका एक म्यूचुअल एसेट है और बेनिफिट है। इनकी बेटरमेंट के लिए हम सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे लाजमी शेयर कीजिएगा।